Hello, my dear young friends and my scholars. You are most welcome in my channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और मैंने अपनी पोस्ट पर भी डाला था कि मैं आपको लेसन नंबर 1 सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 8th NCERT इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 इट्स सो हैपन जिसे सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। तो इसमें से आपको कॉम्प्रीहेंशंस नहीं आते हैं, इसमें रादर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये सब कुछ आता है। तो बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं इट्स सो हैपन के सप्लीमेंट्री बुक के। तो सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है कि जो मेन आपकी बुक लगी हुई है उसके साथ में सप्लीमेंट। सप्लीमेंट आप जानते हैं क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं और हमें उसमें अगर कमी है तो अगर हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारा सप्लीमेंट होता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। ओके, नाउ हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। और हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है एंड इट इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। आपको पता है रुडयार्ड किपलिंग की एक बुक और भी है, जंगल बुक, जिसके ऊपर बहुत प्यारे सीरियल बने हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और मोगली जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और ऐसा ये रियलिटी में भी ऐसा कैरेक्टर हुआ करता था। और जिसे एक बच्चा जिसे कोई छोड़ गया था तो भेड़ियों ने उसे पाला था, तो वो बच्चा बिल्कुल भेड़ियों जैसा ही था। शायद ये घटना लखनऊ की है, और वहाँ पर उस बच्चे को एक कांच के जार में रखा भी गया था। उस बच्चे को लेकर के आया गया, सिखाया गया, लेकिन वो बच्चा सीखा नहीं, वो जानवरों जैसी ही सब उसकी एक्टिविटीज सारी वैसी थी। ओके, दिस इज़ द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आई विल पुट इट इन माई पोस्ट, और आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, रन बाय रुडयार्ड किपलिंग। और कैमल आपको पता है ऊँट होता है, ऊँट जो है वो रेगिस्तान का क्या है, जहाज है ना, द शिप ऑफ द डिज़र्ट। कैमल गॉट हिज हम्प, कैमल को जो हम्प है, हम्प क्या, उसके ऊपर कुबड़ है, पीठ के ऊपर जो है वो उठा हुआ जो भाग है, जो एक पफिंग पार्ट है, उसे हम्प कहा जाता है। वर्ड मीनिंग मैंने डाल दिए हैं इसके, और आप वहाँ से वर्ड मीनिंग इस लेसन के ले सकते हैं। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी छोटी सी एक समरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे, रिकैप्चुलेट कर लेंगे चैप्टर को, जिससे कि जब आप चैप्टर को पढ़ें तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। और अगर बीच में अगर चैप्टर कहीं से आपको स्किप भी हो जाता है तो आपको पता चलना चाहिए कि चैप्टर में क्या हो रहा है। ये जो स्टोरी है ये फिक्शनल स्टोरी है, फिक्शनल यू नो, इमेजिनरी स्टोरी है। कल्पना के ऊपर जो है वो बेस्ड ये स्टोरी है, एक तरह की फेबल है। फेबल आपको याद आता है, एक पोम थी, द आंट एंड द क्रिकेट, और उस वो जो पोम थी वो इस सब फेबल में से ली गई थी। फेबल एक्चुअली ओरिजिनल नहीं होता, ये इमेजिनेशन ही होती है, लेकिन जो उसके अंदर एक टीचिंग होती है, मॉरल लेसन जो होता है, वो ओरिजिनल होता है। वो हमारी लाइफ लॉन्ग जो है हमें बहुत अच्छी अच्छी टीचिंग्स देता है, शिक्षाएं देता है, और हमारे हर समय ये जो है यूनिवर्सल मैसेज होते हैं फेबल के अंदर। तो ये जो है एक तरह की फेबल है, स्टोरी, मॉरल स्टोरी है। और मॉरल स्टोरी किस बारे में है, अबाउट अ लेज़ी कैमल, एक लेज़ी कैमल के बारे में ये स्टोरी है। बहुत ही आलसी कैमल है जो कि सिर्फ एक ही बात कहता है, हम्फ हम्फ। ओके, तो मैंने एक स्टोरी अपनी पोस्ट पर भी डालूंगी, मैं पहले इसको आप कर लें कंप्लीट, एक पोस्ट पर स्टोरी डालूंगी, द अरब एंड द डंकी। उसमें डंकी बड़ा लेज़ी है आपको पता चलेगा, आप पढ़ेंगे तो क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी, और स्टोरी का पर्पस भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ तो इस स्टोरी जो है वो स्टोरी कहाँ सेट की हुई है, व्हेन द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन, जब संसार बस शुरू हुआ था, तब जो एनिमल्स हैं दे ऑल वर्कड फॉर ह्यूमन बींग्स, वो सब के सब ह्यूमन बींग्स के लिए काम किया करते थे। उनमें हॉर्स है, डॉग है, ऑक्स हैं, वर्कड ऑल डे, ये सब के सब पूरा पूरा दिन काम करते थे। लेकिन क्या होता था, कैमल जो है वो सारा दिन बैठा रहता था, डेजर्ट के बीचों बीच हॉलिंग नाम की जगह के ऊपर बैठा रहता था, और सिर्फ क्या खाता रहता था, प्रिकल्स खाता रहता था, थॉर्न्स खाता रहता था, और कोई काम नहीं करता था। जब भी उसे कोई पूछने के लिए जाता था तो वो
उसे हम्फ कहता था, इसके अलावा वो कुछ नहीं कहता था। ओके, तो ये 3 के 3 जो हैं वो एक-एक करके हॉर्स जो है पहले डॉग गया उसके पास में कि चलो और तुम मेरे साथ में काम करो। उसके बाद में हॉर्स गया, फिर ऑक्स जाता है, तो तीनों को वो हम्फ हम्फ कह करके और पुट ऑफ कर देता है, टाल देता है। तो ये तीनों के तीनों जो है मंडे मॉर्निंग को जब उसके पास जाते हैं, जब वो मना कर देता है तो ये तीनों आदमी के पास जाते हैं, मैन के पास जाते हैं और आदमी के पास जा कर के कंप्लेंट करते हैं। मैं तो आदमी क्या करता है, उनकी कंप्लेंट को सुन लेता है, कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वो काम नहीं करता तो वो क्या करता है कि ऊँट का जो काम है वो उन तीनों के अंदर जो है वो बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो तीनों के तीनों को बहुत गुस्सा आता है। दे ऑल गॉट एंग्री, वो तीनों बहुत नाराज़ हो जाती हैं और तीनों के तीनों जो है एक पंचायत को होल्ड करते हैं। पंचायत का मतलब सभी लोगों को बुलाते हैं कि भाई हम पे हमारे ऊपर ड्यूटी जो है वो डबल ड्यूटी लगा दी गई है। कैमल कोई काम नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ बैठा है, कांटे झाड़ियाँ खा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उसके बाद में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो जो है वो जिन जो है, यहाँ पर एक ये जो प्रोनाउंसिएशन है DJINN, जिन जो है वो क्लोक ऑफ डस्ट पहन करके आता है। जिन आपको अच्छी तरह पता है चिराग में से निकलता है ना, एक दिए में से निकलता है, अलादीन का चिराग जो था उसमें से जिन निकलता है, तो वही जिन है यहाँ पर। तो वो जो जिन है उससे जो है वो लोग शिकायत करते हैं और कहते हैं कि ये जो एक हम्फ नाम की चीज़ है डेज़र्ट के अंदर, वो हाउलिंग जगह है, उस वहाँ बीचों बीच बैठा रहता है और कोई काम नहीं करता और हमारे ऊपर सारी ड्यूटी आ गई है। तो ने जो है उसको ऊँट को जा कर के एक लेसन सिखाने की सोची और जिन जो है जब उसके पास जाता है, तो जब जिन उसके पास जाता है तो ऊँट जो है अपने आप का अपना रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा होता है। और जिन जो है उसको जा कर के जब कहता है कि तुम्हें काम करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, सारे सारे काम पूरे करने चाहिए। वो तीनों अपने काम कर रहे हैं, तुम्हारा काम भी वो लोग कर रहे हैं। तब भी कैमल कहता है हम्फ। जिन कहता है अगर एक बार और तुमने हम्फ कहा ना तो मैं जो हूँ वो तुम्हें एक पनिशमेंट दूंगा। फिर कहता है कैमल हम्फ। तो क्या होता है कि जिन जो है उसकी जो पीठ के ऊपर उसकी बड़ी ब्यूटीफुल जो है वो बैग थी, उस बैग वो देखता है, ऊँट पानी में तो देख रहा है अपने रिफ्लेक्शन को, देखता है कि उसकी जो पीठ है वो पफिंग अप, फूलती और फूलती चली जा रही है, उठती जा रही है और लास्ट में जा कर के एक हम्प जो है वो उठ जाता है, कुबड़ उठ जाता है। तो ऊँट जो है अपनी बैग को देखकर बड़ा दुखी होता है। तो फिर उसके बाद में जिन कहता है मैंने तुम्हें एक तरह की पनिशमेंट दी है, लेकिन ये पनिशमेंट तुम्हारे लिए फ्रूटफुल है। तुम जाओ और जाकर के उन तीनों के साथ में काम करो। तो कैमल जो है वो कहता है मैं इस हम्प बर्डन के साथ में, इस कुबड़ के साथ में कैसे काम करूं? तो जिनी कहता है ये कुबड़ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तुमने 3 दिन काम नहीं किया ना, 3 दिन तक अगर तुम कुछ भी खाओगे नहीं या पियोगे नहीं तो भी तुम्हें ना ही भूख लगेगी ना ही प्यास लगेगी। ये इसके अंदर तुम अपना खाना जो तुम्हारा हम्प है, इसके अंदर अपना खाना जो है वो सारा स्टोर कर लो और तुम्हें कोई भूख प्यास नहीं लगेगी, इसलिए जाओ और काम करो। तो ऊँट गया और वो काम करने के लिए तैयार हो गया। यस, नाउ फर्स्ट पार्ट, द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन, संसार अभी शुरू ही हुआ था एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और सारे के सारे जानवर किसके लिए काम करते थे? मनुष्य के लिए। देर वॉज वन लेजी एनिमल, एक बहुत ही आलसी जानवर था, दैट डिड नथिंग, जो कि कुछ नहीं करता था, एंड सैड नथिंग बट हम्फ, और कुछ नहीं कहता था। जब भी कोई उससे कोई बात करता था तो वो ये कहता था हम्फ। इवन द क्लावर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि जो क्लावर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जिन भी था वो भी कंफ्यूज हो गया था उसके पास जा कर के। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, शुरुआत में जब संसार बिल्कुल नया था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू ही किया था, देयर वॉज अ कैमल, एक ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट, और हॉलिंग नाम के डेजर्ट के बीचों बीच में रहा करता था, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो कोई काम करना नहीं चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles,
और वो क्या क्या खाता था, छड़ियाँ, कांटे, पेड़ पे लगे कांटे सब खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सैड हम्फ। और जब भी कोई उससे कुछ बात करने के लिए आता था वो क्या कहता था, हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर, सिर्फ हम्फ और कुछ नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम। और वर्तमान रूप से घोड़ा उसके पास आता है ऑन मंडे मॉर्निंग। और मंडे सुबह मॉर्निंग में आता है विद अ सैडल ऑन हिज बैक। और घोड़े की पीठ के ऊपर सैडल, आप जानते हैं, जो काठी होती है, जो कि जिस पर मनुष्य बैठता है, उसके नीचे जो है वो सैडल लगी होती है, सीट होती है, गद्दी होती है, उसे सैडल कहते हैं, जो कि घोड़े की पीठ पर रखी जाती है। ऑन हिज बैक, अपनी पीठ के ऊपर सैडल रख कर के, गद्दी रख कर के आया और उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट। ऊंट ओ ऊंट बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और जैसे स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं, ट्रॉट का मीनिंग होता है टू वर्क विद ग्रेट स्पीड, जैसे हम लोग स्पीड से काम कर रहे हैं तुम भी उसी स्पीड से काम करो। हम्फ सेड द कैमल। कैमल ने क्या कहा, हम्फ। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और हॉर्स जो है, नाउ ही गॉट डिसअपॉइंटेड एंड ही वेंट टू द मैन। और हॉर्स जो है वो बड़ा ही दुखी हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया, और वो गया मनुष्य के पास। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। उसके बाद आया एक कुत्ता उसके पास आया, विद अ स्टिक इन हिज माउथ। उसके मुंह में एक छोटी सी छड़ी थी। एंड सेड, और उसने क्या कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड फैच। ऊंट ओ ऊंट आओ और लाओ, एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और हम सब की तरह ही चीज़ें उठा करके लाओ, हम सब की तरह काम करो। हम्फ said the camel. कैमल ने फिर क्या कहा, हम्फ। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और कुत्ता जो है वो वहाँ से चला गया उसकी बात सुनकर, और उसने मनुष्य से शिकायत की। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद अ योक ऑन हिज नेक। योक क्या होता है, हल चलाने के लिए लकड़ी की पट्टियाँ होती हैं, और दोनों साइड पे जानवर बंधे हुए होते हैं, और ये जो लकड़ियाँ होती हैं जानवर की गर्दन पर रखी हुई होती हैं, उसे योक कहते हैं। ऑक्स आता है अपनी गर्दन पर योक रखकर, एंड सेड, कैमल ओ कैमल, और कहता है, कैमल ओ कैमल कम बाहर आओ, एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम सब की तरह हल चलाओ। हम्फ सेड द कैमल। कैमल ने फिर वही जवाब दिया, हम्फ। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और ऑक्स चला गया, उसने मनुष्य से कहा। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स। दिन के अंत में मनुष्य ने घोड़े को बुलाया, एंड द डॉग एंड ऑक्स, तीनों को बुलाया, हॉर्स, डॉग और ऑक्स को एक साथ बुलाया। एंड सेड, और कहा, 303, मेरे प्यारे तीन, मेरे प्यारे तीन, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम सबसे क्षमा मांगता हूँ, बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। लेकिन एक जो हम्फ नाम की चीज़ है जो कि मरुस्थल में रहती है, वो काम नहीं कर सकती, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, नहीं तो वो अब तक के यहाँ पर होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल, और तुम लोग जो हो, मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, और तुम लोगों का काम जो है वो मैं दुगना कर दूंगा। टू मेक अप फॉर इट, जो पीछे की कमी रह गई है, जो ऊँट ने कमी की है, जो काम नहीं किया, उसको तुम लोग डबल टाइम लगाकर पूरा करोगे। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। और ये सुन करके वो तीनों बहुत गुस्से में आ गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट के कोने में उन्होंने एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम। और कैमल आता है, और वो जो कड है उनको वो चबाता हुआ आता है, और क्या उन्हें देख करके उनके ऊपर हंसता है। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे। और फिर क्या कहता है, हम्फ, और चला जाता है। ना ये वेरी इंटरेस्टिंग कि हम्फ कह करके सबको टालता है। Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts। और फिर आता है कौन, एक जिन आता है जो कि सारे के सारे मरुस्थलों का एक इंचार्ज है, हेड है, मुखिया है। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और वो धूल के बादलों के बीच में गोल गोल घूमता हुआ आता है ना। देख देख सकते हैं आप कि कैसे हॉर्स और जो है वो ऑक्स और डॉग जिन से शिकायत करते हैं। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सैड द हॉर्स। हॉर्स ने कहा, सभी मरुस्थलों के जिन, इज इट राइट फॉर
anyone to be idle? क्या किसी के लिए बिल्कुल निकम्मे होकर बैठना क्या सही है? Certainly not, said the जिन. जिन ने कहा बिल्कुल भी नहीं. Well, said the horse. ठीक है, घोड़े ने कहा. There is a thing in the middle of your desert. तुम्हारे इस डेजर्ट के बीचों बीच एक चीज़ रहती है. With a long neck, जिसकी गर्दन लंबी है, and long legs, और लंबे लंबे पैर हैं. And he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. और उसने सोमवार के सुबह से एक छोटा सा भी काम का टुकड़ा नहीं किया. He won't trot. वो अपनी जगह से हिला भी नहीं. व्यू, said the जिन whistling. जिन ने सीटी बजाते हुए. व्यू, व्यू का मतलब होता है हैरानी से कहा, सरप्राइज एक्सप्रेस करते कहा, दैट इज माई कैमल. ये तो मेरा ऊँट है. व्हाट डज ही से अबाउट इट? वो इस बारे में क्या कहता है? ही सेज हम्फ. वो सिर्फ हम्फ कहता है. एंड ही वोंट प्लग, सेड द ऑक्स. ना तो वो हल चलाएगा. ऑक्स ने कहा, वेरी गुड, सेड द जिन. जिन ने कहा, बहुत अच्छा. आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. ठीक है, मैं उसे पनिशमेंट दे करके आता हूँ अगर तुम सब 1 मिनट के लिए इंतज़ार करो. ना द जिन, यस नाउ, द जिन रेमोस्ट्रेटेड विद द कैमल. और जिन जाकर मिलता है कैमल से. हु सेड हम्फ, जो कि हम्फ कहता है. द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप. अचानक उसकी जो पीठ है, खूबसूरत पीठ है ऊँट की, वो एक कुबड़ में बदलने लगती है. वहाँ एक कुबड़ जो है वो उगने लगता है. विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कि कैमल का कुबड़ है. द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प. और जिन ने उसको विश्वास दिलाया कैमल को कि उसका ये जो हम्प है वो हमेशा ही उसकी सहायता करेगा, नॉट अ हिंड्रेंस, और उसके किसी काम में बाधा नहीं आने देगा. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक. और जिन जो है अपने आप को गोल गोल घुमाता हुआ धूल के लबादे में चला जाता है. एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. और घूमने लगता है डेजर्ट के अंदर, मरुस्थल में. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. और देखता है कि वो जो कैमल है, जो कि ऊँट है, वो अपनी परछाई जो है वो पानी के पूल के अंदर तालाब में देख रहा है. माई फ्रेंड सेड द जिन. जिन ने कहा, मेरे मित्र, वॉट इज़ दिस? ये क्या है? आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते. द जिन सेट डाउन. जिन बैठ गया. विद हिज चिन इन हिज हैंड. अपने हाथ में अपनी ठोडी को लेकर. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. और जबकि ऊँट अपनी परछाई को पानी के तालाब में देखता रहा. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क. और तुमने उन तीनों को अतिरिक्त काम दिया है. एवर सिंस मंडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग से तुमने उन तीनों को एक्स्ट्रा काम दिया है. ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन. जिन ने कहा, तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से उन तीनों को डबल काम करना पड़ रहा है. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और वह जिन जो है अपनी ठोडी को अपने हाथ पर रखकर सोचने लगा. नाउ हम्फ, सेड द कैमल. कैमल ने क्या कहा? फिर वही बात रिपीट की, हम्फ. आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये दोबारा कभी नहीं कहना मुझे चाहिए था. जिन ने कहा, यू माइट से इट वंस टू ऑफन. आई वॉन्ट यू टू वर्क. और मैं यू माइट से इट वंस टू ऑफन. और तुम इसे अक्सर एक बार कहते हो. आई वॉन्ट यू वर्क. मैं चाहता हूँ तुम काम करो. एंड द कैमल सैड हम्फ. कैमल ने फिर कहा हम्फ, दोबारा कहा. बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही सॉ हिज बैक. और जैसे ही वो कुछ कह पाता, इससे पहले कि उसने अपनी पीठ देखी, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसके ऊपर उसे बहुत घमंड था. पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. और उसकी पीठ फूलने और फूलने लगी और एक कुबड़ में बदल गई, एक बहुत बड़ी कुबड़ में बदल गई. डू यू सी दैट, सैड द जिन. जिन ने कहा, क्या तुमने ये देखा? दैट इज़ योर वेरी ओन हम्प. यही तुम्हारा एक बोझ है. दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. और ये तुम खुद लेकर आए हो काम ना करके. टुडे इज़ थर्सडे. आज है बृहस्पतिवार. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया. व्हेन द वर्क बिगेन. जब काम शुरू हुआ. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब तुम काम करने जा रहे हो. हाउ कैन आई. मैं कैसे ये काम करूँ?
said the camel. कैमल ने कहा, with his hump on my back, जब ये कुबड़ मेरी पीठ के ऊपर रखा है तो मैं काम कैसे करूं? That has a purpose, said the jinn. जिन ने कहा, इस हम्प का एक उद्देश्य है. All because you missed those 3 days, क्योंकि तुमने वो जो 3 दिन मिस किए हैं बिना काम किए. You will be able to work now for 3 days without eating. अब तुम काम कर पाओगे 3 दिनों तक बिना खाए हुए. Because you can live on your hump, क्योंकि तुम ये जो कुबड़ है इसके ऊपर तुम जो है अपनी लाइफ को जी सकते हो. एंड डोंट यू एवर से, और फिर अब मत कहना, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ. एंड गो टू द 3, उन तीनों के पास जाओ. हॉर्स, ऑक्स और डॉग के पास जाओ. एंड बिहेव, और जैसा मैंने कहा है वैसे अच्छा व्यवहार करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, कैमल चला जाता है उन तीनों को काम में सहायता करने. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स. और तब के दिन से कैमल की पीठ के ऊपर एक कुबड़ है, हम इसे हम्प कहते हैं. हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहते. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन वो कभी भी उन 3 दिनों का काम नहीं कर पाया. दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि जब संसार शुरू हुआ था उसने उन 3 दिनों को छोड़ दिया था. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और वो अभी तक भी नहीं सीख पाया कि कैसे व्यवहार किया जाए. बाय रुडयार्ड किपलिंग. एंड इट इज़ ए ब्राइज का मतलब होता है थोड़े से पैसेजेस काटे हुए हैं जिससे कि स्टोरी छोटी हो जाए, लेकिन स्टोरी का थीम, उसका सेंट्रल आइडिया बिल्कुल चेंज ना हो. तो सेंट्रल आइडिया इसका ये है कि लेथार्जी इज़ द एनिमल ऑफ द लेथार्जी इज़ द एनिमी. लेथार्जी जो है हमारी शत्रु है, हमारी दुश्मन है. जो हमारी लेथार्जी है, हमारा जो निकम्मापन है, आइडलनेस है, हमारा आलसीपन है, वो हम सबका दुश्मन है. We should perform our responsibility and duty with great honesty and with great respect. पूरी रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी के साथ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंशन चेक डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, गुड लक एंड गुड बाय.